गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो सिविल्स में आप सभी का स्वागत है। टैलेंट एम्पावरिंग योरसेल्व्स, माई सेल्फ द सिविल्स सुपर कोच, मेकिंग द डिफरेंस इन योर लाइफ थोड़ा हमारा है। सो आई हैव मेड ऑल्सो इन डिफरेंस इन सम लाइफ्स। तो हमारे टॉपर्स रहे हैं अपने अंकिता, खालिद, सोनाली, धनराज। और व्हाट स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज दैट, ये आपके फ़ायदे की बात है कि ये जो आप इनकी क्लासरूम की कॉपीज़ जो मेरे में लिखते थे मेरे ग्रुप में, जो मेरा बैच था उसके अंदर, ये लोग आप वो ले सकते हैं मेरे से, मेरे द सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पे वो आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है। और और इनका अंकिता का तो मैंने समझाया है बहुत विस्तृत रूप से यूट्यूब के चैनल पर कि कैसे वो कॉपी क्रिएट हुई, क्या मैंने कैसे नॉर्मल से सिखाया और कैसे फिर वो आगे के लेवल पे जाके वो क्रिएट हुई भी। और यही काम मैं इसके साथ करूँगा। धनराज की कॉपीज़ को भी मैं आपको समझाऊँगा आगे चल के। तो ये कॉपीज़ की बात ये थी कि आप लोग को, बहुत लोग को चाहिए थी 67th और 68 की कॉपी। ये ओरिजिनल कमीशन की कॉपी है। यहाँ इसकी तो अनइलस्ट्रेटेड कॉपी है, लेकिन इसकी इलस्ट्रेटेड कॉपी दोनों जो है मेरे सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। आप उनसे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग को वहाँ से मिल जाएगी कॉपी। ठीक, अब आते हैं अपने इस एस्से के टॉपिक पे। ठीक है। एस्से का क्या है कि एस्से सबको पता तो होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। देयर आर सम पीपल हु वुड बी राइटिंग एस्से वन आफ्टर अनदर, बट दे डजंट नो कहते हैं वेयर टू स्टॉप। दे नो वेयर टू स्टार्ट, बट दे डजंट नो वेयर टू स्टॉप। सो वो साइकिल है, उन्हें नहीं पता है। तो इन माई फ्री इनिशिएटिव ऑन सिविल्स देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग। सो आई हैव सीन कहते हैं फॉर द पास्ट 6 to 7 months दे आर राइटिंग। और मैं उनसे कहता हूँ कि आप एनालाइज़ करो फिर लिखो, एनालाइज़ करो फिर लिखो, एनालाइज़ करो। और बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को एक सांचे में बांधो। तो डिज़ाइन योर सेल्फ इन सम स्ट्रक्चर फॉर्म, आफ्टरवर्ड्स ओनली यू राइट दिस एस्से। तो और कहाँ आप स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ रुकना है इसका भी तो कुछ हिसाब किताब हो। और एस्से का जो बेसिक तो एक कॉपी है अंकिता की, उसमें मैंने लर्निंग समझाई है और मैं उसमें बताता भी रहता हूँ। और एक कहते हैं बेसिक फाउंडेशन का लेक्चर है जो यूट्यूब पे पड़ा मेरा, आप उसको वो देख सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा क्या करना आपको एस्से के साथ। ठीक है। अब ये जो अब चल रहा है ये 68 वालों के लिए और बाकी लोगों को भी ये फ़ायदा करेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अलग होता है ढंग और कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट ही होता है। चलो, तो अब ये जो मैंने पूरे जो एस्से हैं, ठीक, ये जो हैं यूपीएससी के जो एस्सेज हैं। बहुत हुआ तो अगर हमारा कमीशन जब घूमेगा तो वहीं जाता है यूपीएससी के पास, बीपीएससी। तो ये जो है आपको टॉपिक से सेग्रीगेटेड हैं। तो ये पिछले यूपीएससी में 25 साल के जो एस्से हैं उनकी एनालिसिस करके, उनके भी एस्से हैं, उनके बेसिस पे भी एस्से हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, 16 टॉपिक्स में, 16 सेक्शंस में से वो कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। They all have been divided into 16 section and among the 16 sections you have to go through. तो कम से कम आपको मालूम तो हो कि at least if you are going to write the essay and you will are going to practice it, though you must be knowing the section na, what are the section through which the essay could come. Apart from this, there, there is one more section which is of this proverb sections. proverb का जो है बिहार की कहावत जो पूछी जाती है, एक वो सेक्शन है, तो उसको किया जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका एस्से का। तो एस्से का स्ट्रक्चर बताएंगे इसके बाद बहुत कायदे से अगले लेक्चर में जब आएंगे। अभी एक बार ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर हो कि मालूम तो हो कि दौड़ना है तो फिर कहाँ तक दौड़ना हो, कहाँ तक जाना है। तो ये हिसाब किताब आपका सही होना चाहिए। तो ये 16 सेक्शन है, देख लीजिए। इसमें ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सेक्शन है, एक इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी का है, एक सोशल जस्टिस का है, मीडिया एंड सोसाइटी से भी इससे आता है, एनवायरनमेंट से आएगा, इकोनॉमिक इश्यूज से आएगा आपका, एडुकेशन से भी इससे आया था पिछली बार आया था इससे, एडुकेशन से पिछली बार इससे आया, सोशल जस्टिस से बात, वुमेन से बात, इससे आते हैं, फिलोसफी से ये पूछते हैं। तो मैंने अच्छे अच्छे रखे हैं। तो इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड विद, ये सब ऐसे, क्विक बट स्टडी अगेन विन द रेस हैं, ये सब, ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट, ये सब यूपीएससी के एस्सेज आए हुए हैं। और उसमें कुछ ऐड है मेरी तरफ से भी। ठीक, कैरेक्टर पे इससे आए हो चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन पे आए हैं, साइंस टेक पे आए हैं, इंटरनेट पे आए हैं, पिछली बार भी आया था इसमें बीपीएससी में इससे।
और आपको थीम बेस पे ही तैयार करना है, ये है। और इससे थीम बाहर कभी गई नहीं है आज तक। जब 25 साल में यूपीएससी में नहीं गई हैं तो बीपीएससी में नहीं जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि वो जो कहावत वाला एक सेक्शन है उसका मैं एक लेक्चर लेके चला आऊँगा उसका, ठीक है। वो जो कहावत वाला सेक्शन है तो उसका एक जो मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित जो प्रोवर्ब्स हैं उसके ऊपर एक सेशन में लेके आऊँगा वो, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम इस चीज़ से क्लियर रहो कि ये जो हैं सेक्शंस, यही सेक्शंस हैं और इसी में से एस्से बनेंगे। तो ये सेक्शंस ये सेग्रीगेटेड हैं पहले से, इनको अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। और ये यूपीएससी के एस्से के बेसिस पे हैं, और बीपीएससी बहुत फंसाएगा तो वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं आएगा। पिछली बार भी यहाँ से फंस गया था, और हो सके कि इसमें से 4-5 एस्से इसी थीम में यहीं से आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाएगी। अब एडुकेशन आएगा तो ये मत सोचना कि एग्जैक्ट एडुकेशन वही आ जाएगा हमेशा हमेशा। हम तो थीम पे फोकस किया जाता है कि एडुकेशन थीम है, तो कभी उसने कह दिया कि इन्होंने कभी पूछ दिया कि क्लास डेस्टिनेशन ऑफ द नेशन इज शेप इन क्लासरूम, कभी इन्होंने पूछ दिया, तो कभी एडुकेशन को वैल्यूज से कंपेयर कर दिए, फिर रियल एडुकेशन क्या है, ठीक है। और अब कभी इसने क्या पूछ दिया था, वंस दे हैव आस्क कि लिटरेसी इज़ गोइंग बट एडुकेशन इज़ नॉट गोइंग एट दैट पेस, तो वो अपने कंटेस्ट में बात कर रहे थे, इंटर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा, तो वो मतलब ब्रॉडर लेवल पर उन्होंने पूछ दी। तो इस तरह की चीज़ें वो पूछते रहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन एडुकेशन इज़ द बेस्ट इन इंटरेस्ट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, वो था। कभी उन्होंने पूछा कि एडुकेशन वो है जो आप को के पास बच जाता है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर मतलब कॉलेज स्कूल लाइफ, तो उस पर एक बार इन्होंने पूछ दिया था। तो इस तरह की थीम पकड़े रहो, ठीक। वोमेन की भी ऐसे थीम पकड़े रहो। अब जैसे कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास हुआ है, अगर उन्होंने देना चाहा इससे तो यहाँ से आने के चांसेस हैं इससे के कि वोमेन रिजर्वेशन बिल वुड अंडर अशर इन एम्पावरमेंट फॉर वोमेन इन इंडिया, ठीक है। इस पर तो ये पूछ सकते हैं इस चीज़ को। तो अपार्ट फ्रॉम इफ दे वुड बी नॉट आस्किंग दैट एस्से, देन इन द जनरल फॉर्म दे वुड बी आस्किंग द एस्से कि वो, एंड वो उसका जनरल फॉर्म क्या है, ये है ग्रेटर, वो आज ये यूपीएससी में आया हुआ है, ग्रेटर पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इम्प्रूव वोमेंस फ्लाइट, कि बहुत ज़्यादा अगर नारी को इसको सशक्तिकरण किया जा रहा है और वो राजनीतिक रूप से, तो वो भी कहते हैं बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो उन्होंने पूछा था ग्रेटर पॉलिटिकल पावर alone will not improve women's flight, that was the question, that was the essay theme which they have been asked. So आप इस पे फोकस ये में भी पूछ सकता है इस साल, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ वो पूछते हैं बड़े अच्छे। कभी कभी हो सकता है एक गांधी जी जो थे हमारे, ठीक है, उनके कोट्स हैं बहुत, तो उनके कोट से यूपीएससी जो है हमेशा पूछता रहा है। तो आप भी तैयार रहो, मैंने अपने मैचेस में तो कराए हैं खूब कोट्स उनके नाम पे, तो उसमें से एक कोट कभी उठा के पूछ देता है। इकोनॉमिक का क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से कि भैया क्या होना है क्या नहीं होना है। एनवायरनमेंट पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे आपके, ठीक। मीडिया क्या है, हाँ, तो मीडिया पर ऐसे आजकल बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ही मेरा ही फ्रेम हुआ है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन, ये है ना। तो दैट्स द थिंग इज देयर। तो फिर अपार्ट फ्रॉम डैट कहते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। देख लो सुसाइड से चल रहा है, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द यूसेज एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, तो इस चीज़ का भी है वहाँ पर। तो ऑलमोस्ट सोशल जस्टिस से भी आता है क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पूछा था ना, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एनीवेयर, तो ये हिट चीज़ें कभी पूछ ही जा सकती हैं। और इंडियन कल्चर और सोसाइटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और तो ये सब इससे उसके बेसिस पे है। तो ये सब अपनी थीम डिसाइड किए रहो, और ऊपर से मेरे जो और भी जो मैंने को अपने कोर्सेज़ में कराए हैं, तो मैं ज़्यादातर कराता हूँ तो ये थीम यही रहेगी। ये कंटेस्ट हल्का सा बिहार का कर देता हूँ, और आप लोग भी ध्यान रखना हमेशा कि जब भी ऐसे लिखो तो उसमें बिहार के कंटेस्ट को ज़रूर ही इंक्लूड करवाओ, और उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने ऐसे लिखने की कोशिश करो।
एग्जाम्पल वहाँ के दो, हीरोज़ वहाँ के उठाओ, क्योंकि वहाँ का पेपर दे रहे हो तो फिर उसके कंटेस्ट में लिखो। और अगर पूरा ऐसे नहीं उसके कंटेस्ट में लिख सकते हो तो एटलीस्ट 10% तो वेटेज दो। जैसे सेक्शन 3 वो पूछ रहे हैं बिहार की लुकाती कहावत, तो उस पर तो फोकस करो ही अपना, 2-3, हाँ उस पर फोकस करो अपना, ठीक है, वहाँ पे तो बिहार कंटेस्ट में लिखोगे, लेकिन बाकी जो ऐसे आ रहे हैं दैट शुड बी ऑल्सो रिटन इन बिहार कंटेस्ट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग द पेपर ऑफ बीपीएससी कमीशन देन द essay शुड ऑल्सो गिव अ फीलिंग दैट यू आर राइटिंग अ बीपीएससी essay, though it has been asked in an नेशनल और इंटरनेशनल कंटेस्ट। तो सही ना कहीं बिहार से उसका रिलेशनशिप निकल जाएगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये जो था ये कैटेगराइजेशन कर दिया गया है इस बार इन टॉपिक्स का। अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इन एसेस को कैसे ले जाना है, मतलब इनको ऐसे उसको कैसे लिखना है। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, एकदम बेसिक से बेसिक बताऊंगा, जो बताया उससे भी बेसिक कर दूंगा, कि देर वुड बी सम पीपल हु वुड नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस एसे एंड दे वुड बी, वो सोच लेंगे वहाँ पे लिख देंगे, लेकिन लिख तो दोगे जो नॉलेज हो, तो वो नॉलेज का कैसे अपने आप को पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ये आपको नेक्स्ट के लेक्चर्स में मेरे ये पता चल जाएगा कि वो होगा कैसे। एंड इट विल बी हैपनिंग इन अ वेरी सिंपल एंड ईजिएस्ट वे, ये होगा। और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, मैं तो हमेशा जब भी यूपीएससी दिया हूँ तो वहाँ हमेशा टॉप स्कोरर ही रहा हूँ इससे में, तो आप सही जहाँ से सही लोग से राय ले रहे हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और ये टॉपिक्स का कैटेगराइजेशन आप देख लीजिए, इससे बाहर कुछ आना वाना नहीं है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इससे थीम, देखो पूरा एग्जाम एग्जैक्ट लाइन फंसाने की कोशिश मत करना, बीपीएससी बदल गया है। मैं हमेशा कह रहा हूँ थीम की बेसिस पे चलोगे तो हो जाएगा, और इसको थोड़ा एनालिसिस पे चलोगे, और सिंपल मैं टेक्निक बता दूंगा, तो उस बेसिस पे अपने एसए को अगर आप तक अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो अपनी जनरल स्टडीज़ की नॉलेज और थोड़ा सा कहते हैं और भी इनोवेशन करना होगा, वो कर लोगे तो एसए जो होगा एकदम परफेक्ट बन जाएगा। और ये एसए अब तो पास आ रहा है समय, जान लो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ये तुम्हारा 300 नंबर का है, इसमें जब अगर 160 प्लस आएगा तभी सिलेक्शन होगा, वरना कॉल आ सकती है इंटरव्यू, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 160 प्लस से नहीं होगा। एंड इन माई बैचेस आई हैव जस्ट फुली एम्फसाइज्ड ऑन दिस सेक्शन एसे, बिकॉज आई नो कहते हैं दिस इज़ द की टू सिलेक्शन, and there have been some standard which I have been following, and the people who have been associated with me have been benefited for that, because क्या है ना ऐसे में एक सागर है भाई, आप इस सागर को कहीं तो अपने आप को रोकना पड़ेगा। हाँ, इस सागर से आपको क्या होता है कि इस सागर से आपको जो नदी होती है ना, नदी का पानी पिया जाता है, शीतल पानी होता है, अच्छा होता है, तो इसका पिया जाता है, यहाँ खारा होता है। तो ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है ना, आपको इस नदी तक पहुँचना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी मैं नदी का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉट एवर द लिटिल आई कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस माई स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट विच गेट एसोसिएटेड मी विद मी, और द स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग मी, तो वो उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, मैं उसे निभा रहा हूँ। और हम अपने सिविल्स में इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को अच्छे से एसए की लर्निंग दे रहे हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे एसोसिएटेड हैं, आप किसी से फीडबैक ले लीजिएगा, फीडबैक आप किसी से ले लीजिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो ठीक से चीज़ों को समझेंगे। और ये जो है ये फाइल आप मेरे उस पर जाके मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे ये आप ले लेना, वहाँ से जाके नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, और अच्छे से कर लेना। ये कम से कम आपका क्लियर तो रहे कि मैं क्या तैयार करके चला जो मेरा वो हो जाए, आपका कुछ एंड ही नहीं रुक रहा है। तो इस थीम पे वर्क करोगे ना, इस 15-16 थीम को समझ लो, ये 15-16 क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हो, तो इसको तैयार करके सीधे जाओगे एग्ज़ाम दे के चले आना, ख़त्म। और वो क्या नाम है, और कहावत की और प्रोवर्ब्स की मैंने एक लिस्ट दे दी है कि उसको तो ये वाला जो सेक्शन करना है ना, जो कहावत प्रोवर्ब वाला, ये वाला सेक्शन समझो पीटी की तरह करना है। कम से कम 100 कहावत याद करके चले जाना, क्योंकि क्या होगा अगर याद करके नहीं जाओगे ना तो उसका मीनिंग जो होगा वो तुम समझ नहीं पाओगे, वो गलत इंटरप्ट कर लोगे। जब मीनिंग गलत तुमने कर ली उसकी, उसको डिसिफर किया तो आपने गलत कर लिया, तो देन यू विल बी गोइंग टू राइट अ रॉन्ग एस्से, भले ही वो एस्से जो हो बिल्कुल सही लिख लिख रहे हो, मतलब कि जो तुमने समझा है, लेकिन एक्चुअल में जो तुमने समझा अगर वो सही नहीं है वो बात,
तो वो तो पूरा ऐसे गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा फिर उसमें नंबर क्या मिलेगा? बिकॉज आई हैव सीन ऑल्सो इन माई बैचेस ऑल्सो एंड विच आई रन एट टाइम्स कि द पर्सन हु इज राइटिंग द एसे has written a perfect essay. But the thing is that the person has not written the essay in the context of the essay in which the essay has been asked. तो कंटेस्ट में लिखने बहुत ज़रूरत है, और इसका और इस वाले सेक्शन में जो सेक्शन 3 है उसमें फंसने की आपके 100% संभावना है। अगर तुक्केबाजी से लिखोगे तो वो समझ जाएगा वो, क्योंकि क्या है ना, जो भी किसी भी वाक्य का जो आशय होता है वो, और जो भी कहावत है उसका जो आशय होता है वो एकदम फिक्स है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हो सकता है, आप उसको घुमा फिरा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसकी भी मैंने एक शीट 100 उसकी उसको मैं हमेशा बता रहा हूँ, उसको पीटी की तरह उसको ट्रीट करो भैया, उसको रोटे रहो, और जो लिखे जाएंगे तो इसी फॉर्मेट में जैसे ये दोनों एसेज लिखे जाएंगे, पहले दूसरे जो मैं बता रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में वो तीसरा वाला भी लिख दिया जाएगा, कोई ऐसा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रीज़न है कि आपको कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट essay is that, because it's something which is not explicitly mentioned. You have to infer the meaning of that proverbs which is has been given. And this is a default as for the English medium student, क्योंकि इंग्लिश मीडियम आप लोग जान लो उसका कोई ट्रांसलेशन करके वो नहीं देंगे, वो जैसे उसका बस वो रोमन न्यूमरल में उसको लिख दे रहे हैं, अदरवाइज जैसा है वो, जैसा का जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जा रहा है। हिंदी है, हिंदी में रह जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इससे, आप इसके सारे सेक्शंस को देख लो, इसमें अपने आप को डिवाइड कर लो, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब का ये हमारा चैनल, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ आगे, और अच्छी अच्छी चीज़ सीखो आप यहाँ पे हमसे। और हमारे पेड बैचेस अगर लेना हो तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।